गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी को निर्मल दया की ओर से प्रणाम। साथियों, आज एक और इम्पोर्टेंट विषय पे मैं आपके साथ बात शेयर करना चाह रही हूँ। पिछले 2.5 साल में मैंने ये चीज़ खुद ने महसूस की है और नोटिस भी किया है। साथियों, एक समय था जब हमारे देश में सती प्रथा थी और सती प्रथा को लेकर जब मैं प्रिपरेशन के दौरान तैयारी कर रही थी तो मैं पढ़ती थी तो मेरे को बहुत ही गलत लगता था कि ये कैसी प्रथा थी। एक लड़की को ज़बरदस्ती उसके पति के चले जाने के बाद जलाया जा रहा है। उसकी अपनी ज़िंदगी है भाई, उसको जीने दिया जाए, उसको क्यों जलाया जा रहा है। साथियों, पिछले 2.5 साल से मैंने इस चीज़ को दोबारा से बहुत ही अच्छे से महसूस किया है। कहीं ना कहीं वो प्रथा बहुत ही अच्छी प्रथा थी। भले ही आपके अकॉर्डिंग गलत हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं और मेरे जैसी औरतों की मैं बात कर रही हूँ, उनके अकॉर्डिंग वो प्रथा बहुत ठीक थी। क्योंकि उस ज़माने में उस औरत को एक दिन पकड़ के ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। वो एक दिन जल करके उसके साथ मर जाती थी, उसका जीवन ख़त्म हो जाता था, वो ठीक था। लेकिन आज उस औरत को जिसका पति इस दुनिया से चला गया और वो अब जिंदा है, अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने वजूद के लिए वो हर दिन जल रही है और एक ऐसी आग में जल रही है जो किसी को दिखाई भी नहीं देती। दूसरी बात, समाज, घर परिवार, मोहल्ले के ताने, ये सब चीज़ें एक पुरुष पर भी तो लागू होती है ना। उस टाइम कोई कुछ नहीं बोलता। एक 25 से 26 साल के पुरुष की अगर महिला ख़त्म हो जाती है तो अगले 8 से 10 महीने में भी वो शादी कर लेता है तो कोई कुछ नहीं बोलता। और एक औरत जब घर से बाहर भी निकलकर अपने बच्चों के लिए किसी काम के लिए जाती है तो 70 बातें सुनाने को दे देता है। साथियों, अय्यासी सब कुछ नहीं होती, जिम्मेदारियां हैं जो इंसान को घर से बाहर निकलने के लिए मजबूर करती हैं, वरना घर छोड़ के कोई भी खुश नहीं है। जब तक हमारे पति हमारे साथ थे, हम भी बैठे थे आप ही की तरह, चूल्हा चाकी तक ही सीमित थे। अब हमारे बच्चों की, हमारी खुद की सारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। हर जगह का काम हमें खुद को देखना पड़ता है। अगर उस चीज़ को लेकर के समाज ये सोचता है कि ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही घूमती फिरती हैं, इनके पीछे आदमी नहीं है, इनका तो काम ही यही है, तो ये आपकी गलत सोच है। दूसरी बात, मेरे को देखने को ये बहुत मिलता है कि जो लड़कियां मेरे साथ पढ़ी लिखी, मेरे साथ रही, मेरे ही समाज में, मेरे ही परिवार में, मेरे ही निजी संबंधों में, उनको सबसे मोटी तकलीफ़ ये है कि ये क्या खाती है, क्या पहनती है, कहाँ रहती है। मैं उनको बता दूं, मैं भी आप ही की तरह कपड़े पहनती हूँ, आप जो खाती हैं वैसे ही मैं भी खाना खाती हूँ और मैं भी इसी दुनिया में रहती हूँ। मेरा पति मरा है, मेरा वजूद ज़िंदा है, मेरे बच्चे ज़िंदा हैं, मेरा घर परिवार ज़िंदा है, मेरी इंसानियत ज़िंदा है। और ये चीज़ें उन इंसानों को समझ में आएंगी जिनके साथ ये घटनाएं हो रही हैं। बाकी लोगों के लिए मेरे शब्दांश, मेरा बोलना बकवास है। कोई अलग से हमारे लिए ये नहीं है कि भाई अब इसका पति इस दुनिया से चला गया, अब ये कपड़े पहनेगी, ये ऐसे रहेगी, ये वैसे रहेगी, ये खाना नहीं खाएगी। ये पहले चल सकता था जब हमारे पति साथ थे, शायद कुछ % चल सकता था ये कि खाना नहीं खा रहे हैं, ऐसे इग्नोर कर दिया चले गए। लेकिन अब 1% भी नहीं चल सकता, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे ऊपर ही डिपेंड हैं, उनका कोई नहीं है दूसरा। और ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये हादसे हो रखे हैं। और एक शहीद की वीरांगनाओं का दर्द तो सिर्फ दूसरी वीरांगनाएं समझ सकती है। बाकी गांव समाज ये तो उसको नोचने के लिए बैठा है। लोगों की नज़र में बस धन दौलत, पैसा, सुख सुविधा, ये ही सब कुछ है। कोई भी चीज़ इंसान से बढ़कर नहीं होती। अगर धन दौलत पैसा इन्हीं में सब सुख होता
तो राजमाता सीता वनवास नहीं जाती राम के साथ राजमहल छोड़ करके। लेकिन ये चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी। जो मेरी बहनें मेरे को लेकर के कमेंट्स करती हैं, जो और भी कुछ लोग हैं जो मेरे को लेकर के कमेंट्स करते हैं, उनको मैं बता दूं कि आपकी सोच सिर्फ एक लड़की को लेकर फ्रेंडशिप, अयाशी, दोस्ती, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इससे आगे आपकी सोच काम ही नहीं करती। शायद आपकी सोच इससे आगे काम करती तो आप ऐसी बातें नहीं बनाते जो बना रहे हैं। मेरे को ले लीजिए या किसी भी लड़की को लेकर के ले लीजिए। और एक बात और क्लियर कर दूं मैं, जिन लोगों को मेरे को लेकर के इतनी तकलीफ़ है कि ये ऐसे क्यों रहती है, इसका पति इस दुनिया से चला गया। पहली बात, मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की, मैं मेरे पति के सामने भी ऐसे ही रहती थी, मेरा पति मेरे साथ था तब भी मैं ऐसे ही रहती थी। और आज आपके दृष्टिकोण में मेरा पति मरा होगा, मेरा पति आज भी मेरे वजूदों में ज़िंदा है, जो अजर है, जो अमर है, जो कभी मर ही नहीं सकता। मेरे को इस चीज़ की गलानी नहीं है। जो इंसान कभी मर ही नहीं सकता, उसकी विधवाएं नहीं होती, उसकी अमर सुहागिनें होती हैं। अखंड भारत के समस्त शहीदों की अमर सुहागिनें हैं। भले ही लोग इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन हम इस चीज़ को खुद मानते हैं। अगर आपको इतनी ही तकलीफ़ है हमारे पहनावे को लेकर के, हमारे रहन सहन को लेकर के, या तो आप किसी शहीद को अमर जवान का दर्जा मत दीजिए। अगर देते हो तो उसकी वीरांगनाओं को विधवा की नज़र से देखना महापाप है। या तो फिर अमर ज्योति पर अमर जवान को मिटा दीजिए, अमर ज्योति को बुझा दीजिए। हम हमारे लिए जो भी नियम बनाएगा समाज फॉलो करेंगे। लेकिन ऐसे शब्दों के तीखे बाणों से जो वार करते हैं ना, किसी को आप सपोर्ट नहीं कर सको तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको डीमोटिवेट भी मत करो कम से कम। आपको नहीं पता कितनी तकलीफ होती है। और एक बात और, मैंने ये चीज़ खुद ने नोटिस की है, एक लड़की की पहली दुश्मन एक लड़की ही होती है। लड़के इतनी ज़्यादा बातें नहीं करते, लड़की होती है। 75% लड़कियां हैं जिनसे मैं और मेरा टैलेंट भले ही कुछ भी हो देखा नहीं जा रहा। जब आपकी बराबरी नहीं की जा सकती ना, तब आपके चरित्र को उछाला जाता है, उसमें चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि चरित्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई दीवारें नहीं है, ये चारों तरफ से गोल है। इसके बारे में जो कुछ बोला जाएगा, लोग यकीन नहीं करेंगे तो कम से कम शक तो कर ही लेंगे। लेकिन जो ठेकेदार बैठे हैं ना चरित्र के बारे में बोलने वाले, आज तक आपने किसी को कोई सर्टिफिकेट प्रमाण दिया है क्या? ये देश सबूत और गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए फैसला सुनाता है। ऐसे नहीं किसी के बारे में हवा में बात कर दी और उसके ऊपर किसी के ऊपर मर्डर केस लग गया, ये वो। पहले सबूत चाहिए होता है कानून को। वही बात चरित्र पे लागू होती है। किसी के बारे में कुछ भी बोलना बिना किसी सबूत के। आपको तकलीफ क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हम सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई। कोई किस तरीके से जीना पसंद करता है, कोई किसी तरीके से जीना पसंद करता है। सबके अपने अलग विचार हैं, सबको अधिकार है अपने विचारों को रखने का। आपको तकलीफ क्या है? सपोर्ट मत करो, किसने कहा सपोर्ट करो? लेकिन ये टांग खींचने वाला काम है ना, ये उस दिन समझ में आएगा जिस दिन अपनी खुद की बहन बेटी के साथ ऐसी घटना घटेगी, तब पता चलेगा कि दर्द क्या होता है। और जिसको मेरे को लेकर के ये लगता है ना, ये ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे रहती है,
उनको मैं एक बात बता दूं कि कोई शहीद की पत्नी ये चीज़ नहीं मानती होगी कि मैं एक अमर सुहागिन हूँ। मैं आपको चेतावनी देकर बोल रही हूँ कि मैं एक अमर सुहागिन हूँ, रहूंगी, और दुनिया में किसी की औकात नहीं है कि मेरी मांग से सिंदूर हटा दे। ठीक, जितनी बातें बनानी है बना लीजिए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। मेरी मांग से सिंदूर हटाने का अधिकार जिस दिन ही लोगों को और समाज के हाथों में सौंपना पसंद करूंगी मैं, जिस दिन अमर जवान को मिटाया जाएगा, अमर ज्योति पे अमर ज्योति को बुझाया जाएगा, हर शहीद स्मारक पे अमर जवान को मिटाया जाएगा, उससे पहले नहीं। आप एक तरफ तो अधिकार ये दे देते हो कि शहीद अजर अमर है, दूसरी तरफ उनके साथ ऐसा भेदभाव, ये मत करना, चूड़ी मत पहनना, मंगलसूत्र नहीं डालना, मांग में सिंदूर मत डालना, पैर में पैजेब मत डालना। ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। शब्दों का मतलब शब्द ही होता है, दिन का मतलब दिन ही होता है, रात नहीं होता। समझदारों के लिए इशारा ही काफ़ी है। किसी भी एंगल से लोग जीने नहीं देते। देखो, आपको क्या समझाऊं मैं भाई, कम से कम आपके पास और कोई काम नहीं है तो 5-10 बुक्स खरीद लो और उनको पढ़ लो आराम से बैठ करके। शायद कुछ आपका दिमाग सही हो जाए, कहीं से कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाए। घरों में बैठ करके बस ये खोखली बातें करना, एक दूसरे के मुंह में ताकना, ये ऐसे है, वो तो ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे है, उसका पति चला गया, ऐसे रहती है, वैसे चल। अरे बहन जो जिम्मेदारी क्या होती है ये उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आपके साथ घटना घटेगी ना, उस दिन। जैसी आपकी सोच है वैसी आपने सामने वाले की देखी, जैसी आपकी दृष्टि गंदी है ऐसी सामने वाले की। सबसे पहले तो अपने माँ बाप, भाई बहन, घर परिवार, और उसके बाद में हम खुद, सबको सर माथे पर बांध करके फिर बाहर कदम रखते हैं। ऐसे नहीं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए चली गई कहीं भी, मुंह मार के घर आ गई, उनमें नहीं है। आपको नहीं पता, एक फौजी की पत्नी अपने आप में एक फौजी होती है, तब एक फौजी देश की सेवा करता है। लेकिन समाज 1 मिनट में कहावत बना के थोप रखा है, ये फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में। आज तक कितने पड़ोसियों ने मौज करी है फौजियों की पत्नियों से? लेकर के आओ, मैं बताऊं फिर आपको, मैं सिखाऊं आपको, ताकि एक फौजी, उसकी पत्नी और उसके परिवार का अपमान करने का नतीजा क्या होता है। साथियों, अगर कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो आपकी छोटी बहन या बड़ी बहन समझ करके माफ़ करना। थोड़ा क्रोध में थी सामाजिक माहौल की बातों को लेकर के, इसलिए जो भी आया दिल और दिमाग में आपके सामने बोल दिया। लेकिन आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सोच बदलो, देश बदलेगा। वरना लड़कियां आप ही के घरों में भी हैं, आपके भी बेटियां हैं, बहन भी हैं, माँ भी हैं, सबके घरों में है। और विधाता जब खेल खेलता है ना, तब किसी को नहीं देखता, वो सबके लिए एक जैसा है। आप सभी को निर्बल दया की ओर से प्रणाम।